मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमवनी मंगलम कुकुंदायोगेंद्रमस्तु मंगलम सर्वमंगलम मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयनं जयतु नमस्ते साराय स्वानुभूति चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरिक्षे। अज्ञानी जीव ऐसे भाव से वैराग्य करता है कि यह सब क्षणिक है, सांसारिक उपाधि दुख रूप है, परंतु उसे मेरा आत्मा ही आनंद स्वरूप है ऐसे अनुभव पूर्वक सहज वैराग्य नहीं होने के कारण सहज शांति परिणमित नहीं होती। वह घोर तप करता है परंतु कसाय के साथ एकत्र बुद्धि नहीं टूटी होने से आत्म प्रतिपन प्रकट नहीं होता। पूज्य महेश्वर महासिद्धांत है। जैन दर्शन ऐसा कहता है कि अस्थि पूर्वक नास्ति होती है। मैंने पहले शुद्धात्मा इसके ख्याल में आता है और शुद्धात्मा का अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, उसके बल पे तीन लोग कुछ भी नहीं सुहाता उसको। यानी निराकुल अमृत पीने के बाद इसको आकुलता दुख रूप लगती है। इसको जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार मोक्ष तत्व के विपरीत सिद्धांत या मोक्ष तत्व की भूल के अंदर ही बात ली है कि इसको जो बाहर की थोड़ी प्रतिकूलता लगती है ना तो उसको मोक्ष याद आता है। अरे संसार में कहीं सुख नहीं है, सब दुख ही दुख है। वैसे मसाने वैराग की बात करता है। किसी का घर में देह छोड़ जाए तो कहता है प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है, सब नाशवान है, क्षणिक है। पर अंदर से बोलता किस आधार से है? समझ में आया? ज्ञानी को तो अंतर का अतीन्द्रिय सुख प्रकट हो गया, उसके बल पर आकुलता दुख लगती है। इसको तो जो आकुलता के अनुसार काम नहीं होता तो दुख लगती है। वही अंतर लगेगा, बहुत अंतर है। इस तरीके से बाहर से सब चीज छोड़ के लेकर चला गया। अरे संसार क्षणिक है, नाशवान है, दिखता भी है और थोड़ा बहुत पढ़ता भी है, थोड़ी कषाय की मध्यता भी है, तो बस अरे संसार नाशवान है, क्षणिक है, इसमें क्या है, कोई अपना है नहीं। ऐसे मसानिया वैराग्य की बात पढ़ पढ़ के बोलना सीख जाता है, तो वैराग्य नहीं होता उसको। क्यों? अंदर आस्ती नहीं है, कुछ भी तो कैसे हो, उसको तो आत्मा पसंद आ गया है, आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो गया है। आत्मा के बल पे तीन लोग मेरा कुछ नहीं है। आत्मा अनादि अनंत है, संयोग क्षणिक है, तो आत्मा को अनादि अनंत जान के क्षणिक कहता है उसको, और यह अतीन्द्रिय आनंद के बल पे वो दुख कहता है। इसलिए इसको इसकी तरफ दृष्टि नहीं है उसकी। इधर जो शाश्वत चीज पदार्थ प्राप्त हुआ, वो जो निर्विकल्प आनंद आया, उसके बल पे उसको क्षणिक को नाशवान कहता है। दो का अंतर समझ में आया? इस अस्थि के बगैर इस जीव ने अनंत बात सब घर संसार सब छोड़ के द्रव्यलिंगी भी बन गया और वैराग्य बिल्कुल नहीं हुआ। जिनवाणी की परिभाषा ही नहीं समझ पाया कि राग से विरक्ति का नाम वैराग्य है। बाहर की चीजों से वैराग्य, बाहर इसकी यही का कुछ समझ में आया क्या? कोई नई जाति का चिंतन जिनवाणी देना चाहती है। फालतू बातें बोलने से थोड़ी कोई वैराग्य हो जाता है। संसार क्षणिक है, नाशवान है, तो अनुमति के उसमें क्या धर्म है वहाँ? फिर कैसे है वहाँ? आज प्रकरण बदलता है और बहुत अलौकिक प्रकरण, बहुत समझने का। कुंदाचार्य ने तो विजय भी कर दिया। अभी तक आज पहले प्रश्न समझ लो, फिर अपन इसकी चर्चा करते हैं। हेडिंग 328 के ऊपर का हेडिंग। अब जीव के जो मिथ्यात्व भाव होता है उसका कर्ता कौन है, इस बात की एक तो भली भांति चर्चा करेंगे। और भाव कर्म का कर्ता अज्ञानी जीव है ऐसा युक्ति पूर्वक यानी न्याय से सिद्ध करेंगे। ऐसा प्रश्न क्यों उठाया कुंदाचार्य ने? इसलिए उठाया कि अभी तक हम आत्मा को अकर्ता कहते आ रहे। आत्मा तो करता है। हमने तो इतना तक कहा
320 गाथा के अंदर कि जीव मोक्ष का भी करता नहीं है। जीव जाने नहीं, जीव गाथा बोला 320, जो नेत्यो ही कारक नहीं वेदक अहो जाने कर्मोदय निर्जरा बंध क्यों ही मोक्ष। आत्मा का स्वभाव अकर्ता है, बंध को और मोक्ष को भी जानता है, करता नहीं है कुछ भी। अब यहाँ आपने एकदम से पलटा मार दिया, हमने इतनी बात सुनी अकर्ता अकर्ता, और इतना तक कह दिया आपने कि वो जो इसको जो राग आदि का परिणाम होता है, जीव न उसका करता है न फल होता है, और बल्कि वो तो राग होता है उसके तो भी उसकी निर्जरा होती है। आप गजब कहते हो, वहाँ से कहते कहते लाए हमको बड़ी मुश्किल से जचा कि आत्मा तो करता है, और आपने यहाँ ला के कह दिया वो तो जो है अपने इसका भाव कर्म का करता है। क्या नहीं है, हम करता माने क्या करता माने, और तो समझ भी नहीं आ रहा कुछ। तो प्रश्न समझ में आया तो उत्तर समझ में आएगा। और फिर शर्त डाल दिया अज्ञानी जीव, इसका अर्थ कि ज्ञानी करता नहीं है। अब अज्ञानी ज्ञानी को वो बात चलती है कि पहले तो प्रश्न समझ में आया क्या कि देखो प्रश्न ऐसा है कि साहब आपने कहा कि मैं रोटी बनाने का करता नहीं हूँ, और रोटी का उदाहरण हो गया तो दूसरा बदलते हैं, लिखने का भी करता हूँ, ये लिखने का। तो अब मेरे को ये बात तो समझ में आई कि जो लिखने की जो क्रिया है, तो लिखने की क्रिया में पेन पदद्रव्य है, कापी पदद्रव्य है, शब्दी पदद्रव्य है, तो इसका तो आपने अकर्ता कह दिया। तो भाई हमने तेरे को अकर्ता कहा था, तो पदद्रव्य का अकर्ता कहा था। यहाँ पर जो एक परिणाम हुआ लिखने का परिणाम हुआ ना, तो मैं जीव ज्ञान स्वरूपी हूँ, पदद्रव्य में मैंने प्रवेश नहीं करा, तो मैं लिखने का तो करता नहीं हूँ, पर लिखने का करता नहीं हूँ, पर ये मेरे अंदर लिखने का जो परिणाम हुआ, इसका कर्ता कौन है? इसका कर्ता जीव है। लिखने के परिणाम का, लिखने का नहीं, वहाँ समझ में आया? रोटी का नहीं, रोटी बनाने के भाव का। थोड़ी सी आवाज दूर कर, पीछे कर। रोटी बनाने के भाव का मैं करता हूँ, समझ आया? तो मैं पदद्रव्य का करता तो नहीं हूँ, रोटी बनाने के भाव का जीव करता है। ये आचार्य ये कह रहे हैं कि रोटी बनाने का तो करता नहीं है। हमने जो करता कहा था वो रोटी का करता कहा था, ये रोटी बनाने के भाव का करता नहीं कहा था। तो अब दो प्रश्न खड़े हुए। नंबर 1 कि ये रोटी बनाने के भाव का कर्ता कौन है, एक बात। और रोटी बनाने का भाव एक विपरीत है, ऐसा कैसे सिद्ध करें? समझ में आई? दो प्रश्न याद रखना जरा। क्यों? क्योंकि जब हमने पढ़ाई करी, मिथ्यात्व किसको कहते हैं? कि सातत्व का विपरीत सिद्धांत को मिथ्यात्व कहते हैं, जीव की उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं, ऐसा सबको याद है। अब ये जो परिणाम हुआ, कौन सा? लिखने का या रोटी बनाने का, जगत के कोई से भी काम का, तो ये परिणाम विपरीत परिणाम है, ये कैसे जाने? ये परिणाम का मैं करता हूँ, ये मान्यता उल्टी है, ये सिद्ध करना है। बात समझ में आई क्या? वो परिभाषा से सम्यक दर्शन नहीं होता है कि जीव की विपरीत मान्यता से मिथ्या दर्शन में जीव उल्टा मानता है इसलिए मिथ्या। अरे वो क्या होता है उल्टा और सीधा क्या होता है, ये तो हमको समझना है। तो दो प्रश्न कौन से हुए कि नंबर 1 कि जीव अकर्ता है, अकर्ता होने पर करता कैसे? जीव का स्वभाव अकर्ता है, और ये रोटी बनाने का परिणाम या लिखने का परिणाम या घर चलाने का, दुकान चलाने का, सब लगा लेना, ये परिणाम आखिर मैं उसका तो करता नहीं हूँ, ये तो काम मैंने किया है ना, तो इसका कर्ता कौन है? बहुत गहरी खोज है। इस परिणाम का कर्ता कौन है? प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 कि ये परिणाम उल्टा है, विपरीत मान्यता है, ये परिणाम का मेरे को विपरीत शब्दार्थ है, ये कैसे है? ये समझ में आया क्या प्रश्न? क्योंकि वो तो हमको याद है भाई, उल्टी मान्यता को मिथ्या क्या होती है? ये जो तू मत लिखा ना, मत है ना मानना,
तो मैं रोटी बनाने का करता हूँ ऐसा मानना, ये विपरीत है कि सही है? आप तो सभी ज्ञानी हो गए, विपरीत तो सही क्या है? सुनो जरा, शांति से सुनो। विपरीत यानी मैं इस मान्यता का करता हूँ कि मैंने रोटी बनानी, रोटी तो नहीं बनाई। अगर रोटी बनाने कोई करता मानता है तो घोर विपरीत है। पर रोटी बनाने के भाव का मैं करता हूँ, ये मानना विपरीत मानना है। एक तो ये विपरीत है। अब दूसरी बात, इसको करता कौन है? क्योंकि मैं उल्टा काम कर बताया ना, तो आखिर ये उल्टा है, तो इसका करता कौन है उसकी बात चलो। वो प्रश्न देखो, मिथ्या तो भाव होता है, तो ये मान्यता मिथ्या तो भाव है। रोटी बनाने का भाव ये मिथ्या तो भाव है, तो विपरीत भाव है। नंबर एक तो विपरीत कैसे है, एक बात। दूसरी बात, इसका कर्ता कौन है, इसकी गहरी खोज चल रही है। और कुंद कुंदाचार्य, अमृत चंद्राचार्य इसका जवाब दे गए। आपने तो सुना है जवाब है सब। प्रश्न समझ में आएगा तो उत्तर समझने में आसानी होगी। प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो उत्तर क्या समझ में आएगा? अब इसके लिए सबसे पहले आत्मा का स्वरूप जाना कि आत्मा अकर्ता भी है और कर्ता भी है। ऐसा कैसे हो गया है? क्योंकि जो जगत के अंदर एक सांख्य मत है, वेदांत मत है, ये लोग ये भी आत्मा को अकर्ता कहते हैं। पर उनके अकर्ता कहने में और जैन दर्शन के अकर्ता में बहुत अंतर है। यहाँ आत्मा को कर्ता अकर्ता सिद्ध करते हुए कर्ता भी बताते हैं, क्योंकि वस्तु के अंदर परिणमना होता है, बदल, उसकी दशा बदलती है। तो उसकी दशा बदलती है तो उसके सूत्र है उत्पाद, व्यय, ध्रुव, तीन चीज। उत्पाद, व्यय, ध्रुव, युक्तम सत। सत 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 द्रव्य लक्षणम, तत्वार सूत्र पढ़ा है ना। सत ये वस्तु का लक्षण है। कौन से का? कि चेतन का भी और अचेतन का भी। चेतन भी उत्पाद, व्यय और ध्रुव तीन को मिलकर है। अचेतन भी उत्पाद, व्यय, ध्रुव को मिल करके, यानी उत्पाद व्यय ये उसकी बदलती हुई दशा ये पर्याय है, और ध्रुव उसमें त्रिकाल रहने वाला एक पदार्थ, एक सत्ता है। तो चेतन भी और अचेतन भी ध्रुव रूप से एक रूप रहता है और बदलती हुई दशा से उसमें उत्पाद रहता है। आत्मा का स्वरूप ऐसा है। तो आत्मा अकर्ता भी है और कर्ता भी है। समझ गई? अब कुंदाचार्य कोई से भी ज्ञानी जो बोलते हैं, तो अब ये सत द्रव्य लक्षणम, उत्पाद, व्यय, ध्रुव, युक्त वस्तु, ये उसका वस्तु का स्वरूप। और इस सत द्रव्य लक्षणम, और इस सत का लक्षण द्रव्य। ऐसा ही एक और सूत्र है परिणाम का, द्रव्य गुण पर्याय व द्रव्य, माने द्रव्य गुण और पर्याय मिलके द्रव्य होता है। तो ये द्रव्य गुण पर्याय व द्रव्यम, यानी ये सब सूत्र हैं, सब ये याद करना। ये आत्मा की सिद्धि के सूत्र है। इसके ज्ञान में आत्मा सिद्ध हो गया ना, कि मैं अपने को अकर्ता मानूं कि कर्ता मानूं, कि तू जो मानेगा वो सब गलत है। क्योंकि प्रमाण पूर्वक नहीं होता है। मैंने जिनवाणी के अंदर कभी उत्पाद की बात आएगी, कभी ध्रुव की आएगी। अब कठिन बात सुनो जरा, जहाँ छोड़ते हैं ना इसको याद रखना है। अभी इसकी दुर्लभता पहले एक बार सुन लो थोड़ी सी, तो सभी समझदार है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, परंतु वो बहुत जरूरी है कि इस जीव के अंदर जो परिणाम बदल रहा है, ये तो हर एक के ख्याल में है ना। तो ये परिणाम को परिणाम ही कहते हैं, और इसको सुधारने का प्रयत्न धर्म समझता है। समझ आई? तो अब इसके अंदर दो हिस्से इसने अपनी बुद्धि से करे, एक पाप का परिणाम और एक पुण्य का परिणाम। इसी ने करा अपनी बुद्धि से। जिनवाणी तो सभी परिणामों को परिणाम ही कह रही है, उत्पाद वे कह रही है। तो उस परिणामों में अब जीने की बात करते हैं कि इसकी बात कितनी दुर्लभ है। पहले दुर्लभता समझ लें कि वस्तु के अंदर दो चीजें बताई, एक ध्रुव और एक परिणमती हुई दशा। तो इसमें परिणाम का तो हर जीव को परिचय है,
ज्ञान में पकड़ में आता है, तो उसको सुधारने के प्रयत्न करता है। जैन दर्शन में इसको व्यवहार कहते हैं, समझ आया? तो अब इस व्यवहार को कहते हैं, तो ये जीव अनंत बार में से एक का, तो फिर 1,00,000 का उदाहरण लेते हैं कि 1,00,000 वर्ष तक अनंत बार के, समझना उसको अपना, मतलब समझाने के लिए उसकी अनंतता कैसे समझ में आए कि 1,00,000 वर्ष तक एक इंद्रिय में रहेगा, तब एक बार 2 इंद्रिय में आने का चांस मिलेगा। 1,00,000 को अनंत समझना है, तो उदाहरण बना रहा हूँ मुझे समझने के लिए, इसकी दुर्लभता लाख से समझ में आ जाएगी। फिर 1,00,000 भव तक, वर्ष नहीं भव, वर्ष और भव में अंतर है, तो 1,00,000 भव 2 इंद्रिय की धारण करेगा, जब एक भव 3 इंद्रिय का मिलेगा। 1,00,000 3 इंद्रिय का धारण करेगा, तो एक बार 4 इंद्रिय का मिलेगा। और 1,00,000 4 बार धारण करेगा, तो 5 इंद्रिय का एक बार मिलेगा। और 1,00,000 असंगी बनेगा, तो एक बार संगी बनेगा। और 1,00,000 संगी बनेगा, तो संगी बनने के बाद 1,00,000 बार पशु बनेगा, तो एक बार मनुष्य बनेगा। और 1,00,000 बार मनुष्य बनेगा, तो एक बार जैन कुल में आएगा। अभी उसको अब मैं छोड़ रहा हूँ, वो सब अनुमति में जाएगा वगैरह सब समझ लेगा, मांसाहारी शाकाहारी। 1,00,000 बार मनुष्य बनेगा, तब एक बार श्वेतांबर में आएगा। 1,00,000 बार श्वेतांबर बनेगा, तब एक बार दिगंबर में आएगा। समझ में आना, समझ में चला ये कितना दुर्लभ जगह पे इसके पास है। अब सुनो, इसके आगे की बात खतरनाक है, जो ये सब गड्ढे तो अपन पार कर आया, अब ये पता नहीं कैसे हो गए गड्ढे पार, अपने को तो कल्पना भी नहीं। अभी तो अपन सोचो तो पसीना आ जाए, और अगर ये स्लिप हुआ ना, तो इसका ठिकाना ही नहीं है कहाँ चला जाएगा। अब खतरनाक बात तो अब है अपने समझने की, छाती थाम के सुनना जरा सा, कि 1,00,000 बार दिगंबर कुल में आए, तो वो 1,00,000 बार ही व्यवहार की बातें सुनेगा, तब एक बार निश्चय की सुनेगा। समझ में आई? अब दूसरी और खतरनाक, कि 1,00,000 बार निश्चय की सुनेगा, ये नहीं कह रहे, क्योंकि निश्चय की बात सुनने के बाद निश्चयाभास होने का खतरा ज्यादा होता है। निश्चय की बात अलग है, वो निश्चयाभास अलग है। निश्चय की बात सुन करके निश्चय प्रकट होना चाहिए, तो निश्चय प्रकट होने के बजाय निश्चयाभास भी हो जाता है। व्यवहार का जिसको आभास है, उसके सुधरने के चांस तो बहुत है। निश्चय का आभास हो जाए, उसके सुधरने के चांस बहुत मुश्किल हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि वो व्यवहाराभास वाला व्यवहार में पुण्य में रहता है, वो जिनवाणी की एक भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है। जैसे षट आवश्यक लिखे, तो देव पूजा, गुरु उपास्य, ये सब तो बकायदा देव पूजा पहले करेगा, ऐसा नहीं कि क्रम भंग करके पहले शास्त्र पढ़ने लग जाएगा। समझ आ रही कोई बात? क्योंकि उसको इतना विवेक की पैदा नहीं, निश्चयाभास के चिन्ह नहीं है कि सबसे पहले नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद शास्त्र सुनने आ जाएगा। पूजा कहते हैं तो आश्रम भाव है, ये उसके सब चिन्ह है। उसकी क्रिया एक्टिविटीज बताएगी कि उसके अंदर निश्चयाभास पनप रहा है कि व्यवहाराभास। समझ में आया क्या? व्यवहार को जिसने पकड़ा, उसकी तो सिर्फ इतनी सी गलती है कि वो व्यवहार में से निश्चय नहीं निकाल पा रहा है, और व्यवहार को उपादेय कर लिया, तो पुण्य छोड़ नहीं रहा। पुण्य करते करते धर्म हो जाएगा, इस मान्यता उसको पुण्य बहुत होता है, तो उसको वापस से देवशास्त्र गुरु वगैरह भी मिल जाते हैं। पर जिसको निश्चयाभास हो गया, तो उसने सारी जैन दर्शन के सारे व्यवहार को ताक में रख दिया, तो उसकी कषाय तीव्र होने लगी, तो उसके तो जैन धर्म में आने के चांस भी खो दिए उसने। अरे आपको भी समझ में आ रही है कि नहीं? ये गुरुदेव मिले, इन्होंने अद्वैत मिथ्यात्व के ऊपर 45 वर्ष तक वार किया कि जीव को अद्वैत मिथ्यात्व ले नहीं जा रहा। अब ये जीव की जवाबदारी तो उनके नाम से ब्रह्म धारण नहीं कर ले। अब ये कोई कहने वाला तो है नहीं, तो उनके नाम से ब्रह्म मिथ्यात्व को धारण कर लेता है, तो वो निश्चयाभास में भी चला गया, वो ब्रह्म में चला गया, गिर गया वो। अब ये क्या होता है कि इसमें जो उत्पाद व्यय वाली जो बात है वो व्यवहार में जाती है, वो ध्रुव वाली बात है वो निश्चय में आती है। पर
पर्याय वत द्रव्यम, तो गुण पर्याय वत द्रव्यम, द्रव्य का स्वरूप गुण भी है, पर्याय भी है, द्रव्य भी है। तो गुण और पर्याय इसकी जितनी जिनवाणी में चर्चा आई है वो सब चर्चा व्यवहार की है। उत्पाद व्यय ध्रुव में ध्रुव और द्रव्य गुण पर्याय में द्रव्य, ये चर्चा निश्चय की है। समझ में आई क्या बात? तो अब इसको ये भी पकड़ लेता है, क्योंकि परिणमन होता है ना उसमें, उत्पाद व्यय का भी परिणमन पकड़ में आता है। हमारे क्रोध हो रहा है, मान हो रहा है, माया हो रही है, ये जो भी है, जैसा भी परिणाम चल रहा है परिणमन पकड़ में आता है। पर इसको द्रव्य और ध्रुव वो इसको नहीं पकड़ में आ रहा, और ये है निश्चय की बात। तो सारी जिनवाणी भी व्यवहार में लिखी है, व्यवहार में बोलते हैं तो 90% बल्कि 95% जिनवाणी में व्यवहार की चर्चा है। ये 14 गुणस्थान क्या है, व्यवहार के लिए ही है। और मुश्किल से 5, क्योंकि निश्चय में ज़्यादा डिटेल नहीं करी जा सकती, और निश्चय में डिटेल नहीं करने से उसकी बात भी आत्मा है और आत्मा में लीन हो जाए, बस खत्म हो गया मोक्ष मार्ग, क्योंकि उसमें ज़्यादा डिटेल होती ही नहीं, क्योंकि आत्मा है, आत्मा में लीन हो जाओ तो कोई विकल्प होगा ही नहीं, तो उसको समझाना भी बड़ा मुश्किल है। अपनी कौन सी बात चल रही है कि 1,00,000 बार व्यवहार में आएगा जब एक बार निश्चय की बात मिलेगी। 11वीं गाथा में लिखा है व्यवहार की चर्चा तो जगत में कदम कदम पे पाई जाती है, और जिनवाणी में भी पग पग पे लिखी जाती है, पर ध्रुव पारणामिक भाव, त्रिकाल एक रूप रहने वाली सत्ता, अपरिणामी अकर्ता, इसकी बात 1,00,000 वर्ष में 1,00,000 व्यवहार की बात सुनेगा तब एक बार निश्चय की बात तेरे को पसंद आएगी। अब पसंद की आ जाए उसके बाद फिर खतरा है कि निश्चयाभास नहीं हो जाए। अब ये कैसी बात चल रही है? तो अकर्ता कह रहे हैं आत्मा को, ये निश्चय की बात है, और कर्ता कह रहे हैं ये व्यवहार की बात है। अब वो कर्ता किसका? कि वो कर्ता अपने परिणाम का। तो अपना परिणाम कौन सा, ये बात चल रही है। आपको समझ में आई कि कहाँ ले जा रही है जिनवाणी? अब दूसरा अपना प्रश्न ये सिद्ध कर रहे हैं अपन कि ये जो लिखने का परिणाम है, ये रोटी बनाने का, घर का कोई से भी काम का, दुकान चलाने का, ये परिणाम ये जीव कर रहा है। समझ में आया? अब ये परिणाम ये जीव कर रहा है, वो क्रिया तो नहीं कर रहा जीव, रोटी बनाने की, लिखने की, दुकान की। क्यों? क्योंकि वो पुद्गल की है, आत्मा करता है। तो आत्मा उन पदार्थों का आकर्ता है। पर अब ये जो परिणाम हो रहा है इसका कर्ता कौन है? नंबर 1। और दूसरा ये परिणाम विभाव है, क्योंकि इसके संबंध में तो विपरीत मान्यता है। उल्टी मान्यता किसको कहते हैं? कि इस परिणाम से इस जीव को कर्म बनते हैं, ये परिणाम वैभाविक है, और ये जीव ऐसा मानता है कि इस परिणाम से घर चलता है, दुकान चलती है, और ये परिणाम करना मेरा कर्तव्य है। ये उल्टी मान्यता है। यार समझना बहुत ताकत है यार, उपयोग को यहाँ लगाना बहुत ताकत। जिसने वो पढ़ रखी है ना उसकी बस की एकदम पहले वाले को कैसे समझाया। अब प्रश्न तो है कि उल्टी क्यों है, और आखिर जीव कर रहा है, ये भी बात सिद्ध, क्योंकि पुद्गल तो करा नहीं रहा है, ये जीव खुद ही कर रहा है। आप सभी जानते हो कि परिणाम कौन कर रहा है, कि वो तो नहीं कर रहा है, ये जीव खुद ही कर रहा है। अरे तो कर रहा है तो उल्टा है कि सीधा, ये कौन बताएगा? यहाँ तक लेके आए, यहाँ तक समझना बहुत ताकत है। अब उसके बाद की चर्चा अब शुरू करते हैं कि जीव के अंदर अनादिकाल से 2 तरह के परिणाम हो रहे हैं, एक स्वाभाविक परिणाम और एक वैभाविक परिणाम। स्वाभाविक वैभाविक क्या होता है कि इसी के अंदर जो अनंत गुण है, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, इनकी सबकी पर्याय हो रहा है, इसका नाम परिणाम है। तो इसमें जो इसका एक ज्ञान दर्शन की जो पर्याय उत्पन्न हो रही है, ये तो इसके स्वभाव की पर्याय है। परिणाम इनका उल्टा है, अभी बताते ये स्वभाव की है। वो जो रागादि का परिणाम जो उत्पन्न हो रहा है, ये वैभाविक परिणाम है। क्यों? क्योंकि ज्ञान दर्शन तो अज्ञान दशा में भी अंदर से पैदा होता है, और जो राग उत्पन्न होता है ये बाहर से पैदा होता है, इसका कनेक्शन बाहर से। और ये राग जो है इसकी जाति से विपरीत परिणाम है, पर होता है इसके अंदर है, इसीलिए तो सारा झगड़ा खड़ा हो गया।
तो ये जीव का ही परिणाम है। तो ये जीव का ही परिणाम है, परंतु ये परिणाम वैभाविक परिणाम है। क्यों? अब वैभाविक के दो कारण है। नंबर एक कि इस परिणाम को करने से इस जीव को शांति नहीं होती है, आकुलता होती है। नंबर दो, इस परिणाम से जीव का स्वाभाविक नहीं होने से कर्मों का बंधन होता है। जानने देखने से जीव को बंधन नहीं होता है, और इस परिणाम से जीव को बंधन होता है। इसलिए ये दोनों मेरे स्वभाव से विपरीत होने के कारण ये वैभाविक परिणाम है। एक प्रश्न का जवाब आया कि वैभाविक क्यों। अब दूसरा कि जब वैभाविक क्यों उल्टा है तो इसका कर्ता कौन है। अब ये प्रश्न, ये हेडिंग है कि आखिर ये भी हमने मान लिया कि हम परद्रव्य के कर्ता तो नहीं है, और ये परिणाम कर रहे हैं। अब ये परिणाम नंबर एक वैभाविक कैसे है, तो हमको ये भी ख्याल में आया, पर आखिर अब ये वैभाविक परिणाम का कर्ता कौन है। इतनी गंभीरता क्योंकि आपने आत्मा को अकर्ता कहा है। नहीं समझ, आपने अभी तक आत्मा को अकर्ता कहा है, और ये घटना मेरे अंदर हो रही है, तो मैं इसका करता हूँ, और फिर इसका ये हो रहा है, तो इसका कर्ता कौन है फिर इसका। उस प्रश्न का जवाब चलेगा। तो प्रश्न समझने में इतनी ताकत है। आपको प्रश्न समझ में आया भी कि नहीं? अभी अपने अंदर जो भी परिणाम चल रहे हैं, अभी आप ये सब देखोगे, अपना ज्ञान बिल्कुल बेहोश है, तो वो उन सब परिणामों को अपने जानता है, और कर्तव्य भी जानता है, करने योग्य भी जानता है, और बल्कि ज़्यादा माथा खराब हुआ तो मेरे इस परिणाम से घर दुकान चल रही है, मेरे इस परिणाम से मेरे को दुख हो रहा है, और मेरे इस परिणाम से मेरे को कर्मों का बंधन हो रहा है, ये तो उसकी डिक्शनरी में ही नहीं आ रहा है अभी तक। जिनवाणी उसी को कहते हैं जो नहीं दिखता उसको दिखाए। परिणाम का भी करता जीव है। हाँ, नहीं तो कौन करता है। अभी सब बता रहे हैं स्वाभाविक परिणाम का तो करता जीव ही है, खुद थोड़ी आ रहा है। तो विभाव का भी करता जीव है, ये सिद्ध कर रहे हैं। अभी तो विवाह की बात चल रही है। अभी दो प्रश्न आए, एक तो ये जो अपना परिणाम हो रहा है, अभी अपन इन परिणामों के संबंध में तो अपने को विपरीत मान्यता है। शरीर और आत्मा भिन्न है, 1000 बार सुन लिया, पर ये परिणाम में है, ये परिणाम होने के संबंध में मेरा मत क्या है। मत यानी मान्यता, कि मेरे मत में ऐसा है कि ये परिणाम उपादेय है। मेरे मत में ऐसा है कि ये परिणाम करने योग्य है। मेरे मत में ऐसा है कि इस परिणाम से मेरा घर चलता है। तो ये जो तुम्हारा मत है विपरीत मत है, क्योंकि ये परिणाम संसार का दुख का कारण है, और अपना मत ये है कि ये सब कर्तव्य मेरा और ये सुख है। तो ये अपना मत उल्टा हो गया ना, ये इसका नाम विपरीत मान्यता है। कितनी कठिन है। अब कोई कह सकता है कि रोटी बनाने का और खाने का परिणाम मेरा विपरीत, ये परिणाम तो है जो है, इस परिणाम को भला मानना ये मिथ्यार्थ है। परिणाम तो ज्ञानी को भी होता है, पर उसका मत ऐसा नहीं होता है। ये परिणाम बंद हो जाएंगे, ये नहीं कह रही जिनवाणी। तेरा मत क्या है? मत है ना मान्यता, मत है ना कोई वो मत नहीं, मतलब ये मत नहीं, अभिप्राय। हाँ, तेरा अभिप्राय, तेरा मत, तो उसको कैसा समझता है। ये मत आत्मा का मत है, और ये आत्मा का डिसीजन है। तो आत्मा का मत उल्टा हो गया है कि मैं शरीर की क्रिया करता हूँ, घर मेरा हो गया, तेरा मत बदल गया है। मत समझ आ रहा है? मत का भाव तो समझो कि जो शरीर को अपना मानता है उसके मत में वो शरीर हो गया। मत यानी मान्यता। तो ये विकल्प हो रहा है, जिनवाणी को इसमें आपत्ति नहीं है। ये विकल्प में तेरा मत क्या है कि विकल्प का कर्ता मैं हूं। ये विकल्प उपादेय है कि तेरा मत उल्टा है। किससे उल्टा है? मोक्ष मार्ग से उल्टा है, तेरे आत्मा से उल्टा परिणाम है। इतनी बात समझ में आई हो तो आगे बढ़ते हैं। ये खाली याद करने के लिए इसका मत परिवर्तन होना चाहिए। गुरुदेव ने मत परिवर्तन किया कि नहीं? वो क्या श्वेतांबर से दिगंबर, वो तो क्या, वो तो लोग बाहर का मत है, अंदर में मिथ्यात्व का मत बदल के सम्यक्त हुआ। ये मत है जीव का। ये बाहर का कुल बदलने से कोई मत थोड़ी हो जाता है। अब हम दिगंबर हो गए,
मत बदल गया तो मैं दिगंबर हो गया शैतान। ये तो बाहर का छोटा जीव होते ही नहीं है। तेरे मत में क्या है? तेरा मत आत्मा की पर्याय है, और आत्मा की पर्याय में मत, मेरे मत में मैं शरीर हो गया हूँ। तेरा मत उल्टा हो गया, क्योंकि मत शब्द आत्मा के ऊपर लागू पड़ रहा है, और आत्मा ज्ञान में है, तो तेरे मत में तू अपने को शरीर वाला मानता है। अब मत समझ में आया क्या? इसलिए ये मत परिवर्तन करा रही है। बाहर से वो दिगंबर शैतान का मत ठीक है, तो ये तो जैसा इसकी मान्यता उस मत का है। नहीं बात समझ आ रही है? ये जैसा मानता है ये तो उस मत का है। यहाँ रहने से क्या होता है? अपने को क्षणिक मरने वाला मानता है, ये बौद्ध मत का है। अपने को सर्वथा करता मानता है, तो वेदांत मत का है। अपने को व्यवहार को उपादेय मानता है, व्यवहार भाषी है। निश्चय को छोड़ चुका है, निश्चय को तो बातें सुनता है, तो व्यवहार को छोड़ चुका है, निश्चय भाषी है। इसके मत में सब निश्चय व्यवहार कुछ भी आता पता नहीं उसको। अपनी पोजीशन समझ में आ रही क्या? अपन किस मत के? अभी ढूंढना जरा, घर पे ढूंढना जरा। ऐसे सबके अपने अपने टोले हैं। जैसे तंबाकू खाने वाला और सत्य व्यसन वाला, सबके अपने अपने टोले हैं, सबकी अपनी मान्यता है, वो अपने सबको ढूंढ लेता है। ऐसे ही इसकी पटरी उससे बैठेगी जिसके मत का वो मिल जाए। यानी ये भी शरीर को अपना मानता है ना, तो शरीर को अपना मानने वालों से इसकी पटरी अच्छी बैठेगी। जो आत्मा को अपना मानता है वो ढूंढ लेगा, जो अपने को रागी मानता है वो रागी के मत में चला जाएगा। जो अब सब समझ लेना है राग मत समझ में आया कि नहीं? अब अपना प्रकरण चलता है कि ये आखिर ये विपरीत परिणाम कौन कराता है। तो अभी तक ये प्रश्न खड़ा क्यों हुआ कि आपने हमको आत्मा का अकर्ता कहा था, तो और ये मिथ्या दर्शन का परिणाम अब आप ये सिद्ध कर रहे हो कि जीव करता है। तो मैं करता हूँ क्या करता हूँ, मैं तो समझ भी नहीं आता, मेरा दिमाग घूम गया। तो भाई तेरे को जो अकर्ता कहा था वो परद्रव्य का अकर्ता कहा था, तेरे परिणाम का अकर्ता नहीं कहा था। ये परिणाम दो तरह का होता है, ज्ञानी के भी होता है, अज्ञानी के भी होता है। तो ज्ञानी के होता है तो वो अपने को ज्ञानमय जानता है, इसलिए वो ज्ञान के परिणाम का करता है। वह ज्ञानी जीव अपने को ज्ञान में नहीं जानता है, वो अपने को रागी जानता है, इसलिए वो राग का करता है। तो दोनों काम ये जीव अपने उपादान से करता है। क्यों? क्योंकि कर्तव्य, देखो तीन तरह की बातें सुनना। एक तो आत्मा त्रिकाल अकर्ता है, त्रिकाल अकर्ता है। एक इस आत्मा में बुद्धि चलती है कुछ करने की, तो कुछ करने की बुद्धि चलती है। तो एक तो यह परिणमति सकर्ता, मैंने जो जो भी पदार्थ है उसके अंदर जो जो भी परिणमन हो रहा है उसका कर्ता वही है। निर्मल मलिन की बात नहीं है, जो जो भी उसके अंदर परिणाम चल रहा है उसका कर्ता वो है कि वस्तु स्वरूप है। उत्पाद व्यय भोग युक्तम सत, बात थोड़ी गंभीर है पर वो समझ में आ जाएगी ऐसी है। उत्पाद व्यय भोग युक्तम सत, सत ये द्रव्य का लक्षण है, माने आत्मा का लक्षण है। तो उसके अंदर जो भी उत्पाद व्यय हो रहा उसका कर्ता वो द्रव्य। क्योंकि अगर उत्पाद व्यय को अलग कर दिया जाए, द्रव्य को अलग कर दिया तो वस्तु दो हो जाएगी। तो वस्तु तो एक ही है, माने आत्मा एक ही है। तो उसके अंदर जो भी परिणमन हो रहा है, मलिन हो या निर्मल, यह परिणमति सकर्ता ऐसा करता है। इसका अर्थ क्या है? अब अज्ञान यहाँ से पैदा होता है। कैसा? कि वो परिणमन करे, फेरफार करे, सो करता है, ये अज्ञानी है। अब समझ में आया दो ही का अंतर? फेरफार करे सो करता, ये अज्ञानी। फेरफार करे कैसा? मैं मिथ्यात्व की पर्याय बदलूं, सम्यक्त के लिए पाप के परिणाम को हटा के पुण्य कर लियो, मैं ये बदल दूं वो बदल दूं, बाहर के नहीं, ये तूफान अंदर चल रहा है। ये परिणाम मेरे को पसंद नहीं, आज मैंने जिनवाणी से सुन लिया ज्यादा पाप के परिणाम से नरक में गति होती है, मेरे को नहीं करना है परिणाम, इस परिणाम को बदलो, जल्दी जल्दी अपने परिणाम को बदलो, जल्दी पुण्य में लगाओ, जल्दी इसमें शास्त्र पुण्य का लगाओ, मन वहाँ लगाओ, मन में लगाओ, उस मन को बदलो। क्यों? क्योंकि वो परिणाम बदलो भैया अपनी गति खराब हो जाएगी। तो ऐसे उन परिणामों को फेर फार कर
करने का जो प्रयत्न है ऐसा करता, ये अज्ञानी है। ये कहीं भी चैन नहीं लेगा, पाप में भी बेचैन हो, पुण्य में बेचैन है, क्योंकि ज्ञान तो इसका है, समझ में आ रही है इसको ये परिणाम ठीक नहीं है। हर मायाचारी जानता है कि मेरा मायाचार का परिणाम है, वो तो दूसरे का उजागर कर देता, अपना छिपा कर रख लेता, पर जानता है कि नहीं। अब जानता है तो उसको थोड़ी जिनवाणी समझ में आई हो तो बदलोगे भी सही, तो बदलने का प्रयत्न करे, फिर अज्ञानी हो जाता है, फेर फार करे सो करता। अब समझ में आया, आत्मा स्वभाव से अकर्ता है, फेर फार करे सो करता, ये अज्ञानी है। और यह प्रणंति स करता, ये भी करता है, ये ज्ञानी है। यह प्रणंति स करता यानी वो तो भगवान रूप से बैठा हुआ है, वो अकर्ता ही है, वो उसकी पर्याय में अपने आप परिणमन हो रहा है। तो इस परिणमन का मालिक कौन है, तो फिर उस आत्मा का नाम लेना पड़ता है, क्योंकि परिणमन ये परिणाम के अध्ययन में नहीं होता है। तो जैसा जैसा उसका परिणाम उसकी सत्ता में हो रहा है, इसलिए वो उसका कर्ता कहा जाता है, पर वो ऐसा कर्ता नहीं है कुछ फेरफार करे। आपको कोई बात समझ आ रही है? दाल चावल बन रहा है, तो एक तो परिणमन करे और एक फेरफार करे, जल्दी क्यों नहीं करा, बिगाड़ क्यों दिया, ऐसा करता, ये कौन है? यह जो हो रहा है अपने क्रम में उसको जान रहा है, पर वो जानने की क्रिया के साथ में वहां पे बैठा हुआ है ना, तो अकर्ता रूप से जैसे केवल ज्ञानी परमात्मा देख रहे हैं, ऐसा जानने देखने वाला है। अपने परिणाम में भी कुछ फेरफार नहीं हो रहा है, वहां भी क्रमबद्ध हो रहा है, यहाँ भी क्रमबद्ध हो रहा है, पर इसकी सत्ता में हो रहा है, ऐसा करता। क्योंकि उसको कहेंगे ना, उसके मालिक का नाम तो बताना पड़ेगा ना, लेकिन किसकी सत्ता में हो रहा है। एक बात समझ आ रही है? षटकारक की जो बात आती है, फिर वो अभी ले रहे हैं ना, वो षटकारक से ले रहे हैं, क्योंकि अभी जो षटकारक की बात आ रही है, अभी त्रिकाली उपादान पे तो आए। देखो जैसे ये घड़ा बना या रोटी बनी, जगत से पूछ भाई ये घड़ा कैसे बना, ये कुमार ने बनाया। अब जैन दर्शन इसके इन्वेस्टिगेशन में आता है, जैन दर्शन इसकी खोज करता है कि भाई जो कुमार है वो तो जीव द्रव्य है, और जो घड़ा बना है इसमें सर्वांग में कुमार किस जगह आया, कुमार तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें वो तो बाहर के बाहर रह गया। तो हम ये देखते हैं जिन्हें परमात्मा के इन्वेस्टिगेशन में आया कि जो घड़ा बना है इसके सर्वांग में जो व्याप रहा है वो उसका करता है। तो ये घड़ा तो जो है ये मिट्टी ने बनाया, कुम्हार तो बाहर रहा। अच्छा, कुम्हार को भी कहें तो कुम्हार के अंदर तो शरीर भी है, आत्मा भी है, विभाव भी है। तो ऐसा कुम्हार जिसको घड़ा बनाने का परिणाम हो, समझ में आया? वो रोटी खा रहा है तो कुम्हार कहो भले, कुम्हार नहीं हुआ। अरे क्या समझे? ऐसा कुम्हार जिसका योग और उपयोग, माने उसको घड़ा बनाने का राग भी हो और उसका उपयोग भी इसमें लगे, ऐसा कुम्हार वो भी बहिरंग निमित्त है। समझ आया? बहिरंग निमित्त है, अंतरंग तो है ही नहीं। अंतर निमित्त तो उसकी मिट्टी है। अब इतना सारा कौन, क्योंकि वो बहिरंग निमित्त के बिना भी काम नहीं होता है, और उससे तो होता ही नहीं है, पर उसकी उपस्थिति होती है, इसी का नाम निमित्त है। निमित्त जब जब भी आए अकर्ता शब्द में लगा रहना चाहिए ब्रैकेट। निमित्त माने उस पदार्थ के परिणमन में उस समय की उपस्थिति का ज्ञान कराया है, और उसका अर्थ ये कि जब घड़ा बनेगा तो वहाँ पे उपस्थिति में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या घर का कोई व्यापारी नहीं होगा, कुम्हार ही होएगा। और कुम्हार भी ऐसा होएगा जिसको घड़ा बनाने की इच्छा हो, उसका जानकार हो। इतना ज्ञान कराया उससे, पर वो कहीं नहीं लिखा कि ये बना देगा, क्योंकि बनाएगी तो मिट्टी। अब आई समझ में? अब और अंदर गहराई में जाता है कि मिट्टी उसका त्रिकाल उपादान है, और मिट्टी ही घड़े बनने का कारण है। परंतु वो मिट्टी जो घड़ा जो बना है वो मिट्टी से भी नहीं बना है, ये खतरनाक है। वो घड़ा बना है तत्समय की योग्यता से,
क्यों? क्योंकि मिट्टी की अभी इस समय में घड़ा बनने की योग्यता थी तो ये घड़ा बना, और ये अभी योग्यता नहीं थी तो जब खाद में पड़ी थी जब क्यों नहीं बना? अगर ये कारण थी, मिट्टी अगर कारण थी तो फिर हमेशा घड़ा बनती रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और फिर मिट्टी अगर घड़े के कारण है तो मिट्टी के दूसरे जो उपकरण है इतने सारे जो बनते हैं वो नहीं बनना चाहिए, घड़ा ही बनना चाहिए कि नहीं नहीं, वो सब चीजें बनेगी और वो सब अपनी अपनी योग्यता से बनेगी, और वही योग्यता से बनेगी, ये उसका वास्तविक कारण है। और ये जो मिट्टी बनी है ये मिट्टी निमित्त कारण है। अब इसको मिट्टी को निमित्त कह रहे हैं क्योंकि उपादान वो हो गया, तो बदलती परिभाषा है। अभी योग्यता करने वाला कौन है? ये कैसे? ये उस पदार्थ की योग्यता है, उसका कौन करे? वो तो पदार्थ का उपादान है, वो पदार्थ को कौन करे? उसकी योग्यता है अपनी। जैसे अभी इसको जो ज्ञान हो रहा है वो अपनी योग्यता से हो रहा है, इस शास्त्र से, भाषा से, वाणी से कुछ नहीं हो रहा है। इसकी जिस अभी जाने का समय हो गया, कहीं घड़ी देख ली, घड़ी का ये सब अपनी योग्यता से होता है सर। कोई करे कौन इसको? घड़ी ने कहा है कि आपको क्या देखो, ये देखता है कि नहीं देखता है? वो देखो मोबाइल आया कि नहीं आया? इस टाइम ये ज्ञान होना ये तत्समय की योग्यता से होता है। अभी बता रहे हैं कि यह परिणति स करता है, ये निकाल रहे हैं इसमें से कि वो मिट्टी ने घड़ा नहीं बनाया है, घड़ा तत्समय की योग्यता से हुआ है पर मिट्टी से बना है, ऐसा यह परिणति स करता है, यानी वो घड़ा का करता मिट्टी है। समझो, मिट्टी ने बनाया कि नहीं? मिट्टी ने कहाँ बनाया? वो घड़ा अपनी योग्यता से बना है, कवेलू बना, और वो जो मिट्टी की जितनी भी चीजें हैं किसने बनाया? कि वो तो अपनी योग्यता से बना है, तो आखिर उसका उपादान उसमें फंसना कौन है? तो मिट्टी बनी, तो मिट्टी उसको कारण कहेंगे, पर वो मिट्टी से नहीं बना है, वो अपनी योग्यता से बना है। वो उस समय में क्या हुआ कि वो मिट्टी अपने, देखो उसको शांति से, तो मिट्टी अपने कारण से वो ऐसे घड़े रूप परिणमन कर रही है। केवली को ऐसा दिख रहा है, कुम्हार को ऐसा दिख रहा है कि मिट्टी को मैं अपने परिणमन करा रहा हूँ, अपने को ऐसा दिखेगा कि ये क्या कर रहा है? ये तो घड़े बनाने का राग कर रहा है, और वो हाथ की क्रिया भी अपने आप हो रही है, हाथ मिट्टी को नहीं छू रहा है, और घड़ा अपने आप बन रहा है। वो जिस समय उसको टेढ़ा बांका छोटा बड़ा बनना होता है वैसा बनता, कुम्हार की इच्छा की अपेक्षा थोड़ा रखता हूँ, वो तो बहुत अच्छा बनाना चाहता, बिगड़ जाता हूँ। तो अब इसका कर्ता कौन है कि इसकी तत्समय की योग्यता से कार्य होता है। तो अब ये योग्यता से कार्य हुआ किस जगह, इसको बताने के लिए यह परिणति सब करता, यानी मिट्टी इसका कारण है, मिट्टी के कारण घड़ा बना, ऐसा भी उपचार है। यहाँ लाना जी, यहाँ से दो अर्थ निकलेंगे। क्योंकि मिथ्या परिणाम का कर्ता कौन है? तत्समय की योग्यता से हुआ उसका उपादान, परंतु उपादान के साथ में हुआ किस जगह? तो इस आत्मा में। अब ये हुआ इस आत्मा में किया है, तो ये करा किस, ये उल्टा है कि सीधा, कि इसके स्वभाव से टेली करो। इस परिणाम से दुख हो रहा, कर्मों का बंधन हो रहा है, तो वैवाहिक परिणाम, तो वैवाहिक परिणाम किसने करा? आत्मा ने। आत्मा ने नहीं करा, क्या वो कर्म के उदय में वो चर्चा बाद में करेंगे, उसके लिए तो 4 गाथा है, और 4 गाथा तब चलेगी क्या? इतनी भूमिका के बाद समझ में आएगी। विद्या दर्शन इस टाइम होना था, ये भी तत्सम